सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज आपको कक्षा 3 के अनमोल रत्न पुस्तक से पाठ 15 चिड़िया की आंख इसके भाग 2 को पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। बच्चों, इसके भाग 1 में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह एक सच्ची कहानी है। ये बहुत समय पहले की कथा है, कहानी है, जब हमारे देश में राजा पांडु राज किया करते थे और उनके बच्चों को उनके जो राजकुमारों को धनुष की शिक्षा दिया करते थे। उनका नाम था गुरु द्रोणाचार्य जी। वो उनके राजा पांडु के राजकुमारों को धनु की विद्या देते थे और जब उन्होंने राजकुमार कौरव और पांडवों को धनुष की विद्या देकर समाप्त कर दी, तब उस अंत में वो उन्हें एक जंगल ले जाते हैं और वहां पर इस बड़े से विशाल से पेड़ में, जैसे कि इस चित्र में एक पेड़ में की डाल पर, शाखा पर एक मिट्टी की चिड़िया टांग देते हैं और उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। धनुष की परीक्षा, धनुष और बाण की परीक्षा की देखे वो उनके उस चिड़िया की आंखों में वो तीर चलाकर सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं। इस तरह से उन्होंने, मैंने जैसे आपको भाग 1 में बताया कि सबसे पहले उन्होंने अपने शिष्य युधिष्ठिर को बुलाया, वो कामयाब नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, उनको भी उसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई। फिर नकुल को बुलाया, वो भी जो गुरुजी ने जो उनसे प्रश्न पूछा, उन लोगों ने सबने गलत उत्तर दिया और वो उस परीक्षा में पास नहीं हो पाए। इसके भाग 2 में बच्चों, इस चित्र में आप देखेंगे अंत में उन्होंने इस तरह से करके उन्होंने धीरे धीरे सारे शिष्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाए। उस चिड़िया की आंख की पुतली में तीर नहीं चला पाए। लेकिन अंत में उन्होंने अपने शिष्य, अपने वत्स अर्जुन को बुलाया। किसको बुलाया? अर्जुन को बुलाया और उन्होंने कहा, वत्स अर्जुन, मेरे प्रिय मेरे बच्चे अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है। अब किसकी बारी है? अब अर्जुन तुम्हारी बारी है। अब मैं देखना चाहता हूं कि इस वृक्ष की शाखा में जो मिट्टी की मैंने चिड़िया टांग रखी है, तुम इसकी आंख में तीर चला पाते हो कि नहीं। और उन्होंने तो ये सुन करके अर्जुन ने कहा, जी गुरुदेव, जो आज्ञा आपकी, मैं जरूर इसे पूरा करूंगा। और उन्होंने अर्जुन से कुछ प्रश्न पूछे, जैसे कि उन्होंने पिछले अपने सारे शिष्यों से प्रश्न पूछे थे। उन्होंने कहा, अर्जुन बताओ, तुम्हें सामने पेड़ दिखाई देता है? अर्जुन बताओ, तुम्हें सामने ये पेड़ दिखाई देता है? तो अर्जुन ने सुनकर कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है। और वो तीर चलाने के लिए एकदम तैयार था और बोला, नहीं गुरुदेव, मुझे पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें चिड़िया दिखाई दे रही है? क्या तुम्हें ये चिड़िया दिखाई दे रही है? तो फिर अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही है। फिर तीसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें चिड़िया की आंख भी नहीं दिखाई दे रही? क्या तुम्हें इस चिड़िया की आंख भी नहीं दिखाई दे रही है? तो अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे चिड़िया की आंखें भी नहीं दिखाई दे रही है। मुझे तो केवल चिड़िया की आंख की पुतली नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? मुझे चिड़िया की आंखों की पुतली नजर आ रही है। ये सुनकर गुरु द्रोणाचार्य जी हैं, उनका मन, उनका हृदय बहुत ही प्रसन्न हो उठा। उनके प्रश्न का उत्तर अर्जुन ने एकदम स्पष्ट रूप से उनके सामने रख दिया। नहीं गुरुदेव, मुझे पेड़ भी नहीं नजर आ रहा है, मुझे पेड़ पर टंगी मिट्टी की चिड़िया भी नहीं नजर आ रही है, बल्कि मुझे
पेड़ पर टंगी उस मिट्टी की चिड़िया की आंखों की सिर्फ पुतली नजर आ रही है। ये सुनकर जो उनके गुरुजी थे वो प्रसन्न हो गए और बोले, वत्स मेरे बेटे अर्जुन, मेरे शिष्य अर्जुन, अब तुम इस बाण को छोड़ दो। ये जैसे अर्जुन ने सुना, उसने तुरंत ही धनुष से वो बाण निकाला और चिड़िया की आंखों की पुतली की तरफ निशाना लगा दिया। और वो जो देखिए इस चित्र में बच्चों देखेंगे आप, ये जो धनुष का जो बाण है वो केवल चिड़िया की आंखों की पुतली पर, आंखों पर गया, आंखों की पुतली पर गया है और वो विजय हो गया। और उसने क्या करा, अपने फिर निशाना लगाने के बाद अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के शिष्यों को चरणों का स्पर्श किया, उनसे आशीर्वाद लिया बच्चों, हाँ, और वो इस परीक्षा में सफल होकर दिखलाया, पास होकर दिखाया। जैसे आप सब, हम लोग जब परीक्षा लेते हैं लिखित रूप में, मौखिक रूप में, आप प्रश्नों के उत्तर दे करके हम सबका मन, हृदय को प्रसन्न करते हैं, खुशी से भर देते हैं, उसी तरह से उस समय जब धनुष की विद्या हो रही, धनुष का ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य जी ने दिया था, इतने सारे शिष्यों में सब उनके गुरु जी के प्रश्नों का उत्तर कोई सही नहीं दे पाया। अंत में जो वो अर्जुन था, जो उनका शिष्य था, उनके सारे प्रश्नों के उत्तर सही देने के बाद उसने जो बाण से जो तीर लगाए वो सीधे चिड़िया की आंखों की पुतली पर गया और वो विजयी साबित हुआ। इस तरह से बच्चों इस कहानी से हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें, आपको, हम सबको ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम हम सब अगर मन लगा के करते हैं, अगर एकाग्रचित्त होकर के अपने मन को किसी काम में अपने दिल दिमाग को लगा कर करेंगे तो उसमें जरूर ही हमें कामयाबी, सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए बच्चों, हमें कोई भी काम करें, हम जब कोई भी काम करें तो ध्यान लगा कर करना चाहिए। अभी आप सब छोटे हैं, आप भी सब अर्जुन की तरह बन जाइए और अपनी परीक्षा में नंबर 1, 1 नंबर होकर के दिखलाइए। हम सब आपके सामने गुरु द्रोणाचार्य हैं, तो आप सबको भी अर्जुन के समान हमारे सामने अपनी परीक्षा में प्रथम आकर के दिखलाना है, हमारे प्रश्नों का उत्तर सही रूप से दे करके विजयी होना है और हम सबका आशीर्वाद लीजिए। तो बच्चों, मुझे आशा है कि इन दोनों भागों को जब आप सुनेंगे, पढ़ेंगे पुस्तक में, तो ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगने के साथ साथ इससे आपको ज्ञान भी प्राप्त करना है। और बच्चों, मैं हमेशा की तरह से फिर बोल रही हूँ, इस पाठ को खत्म करने के बाद मैं इसके शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और जितने भी एक्सरसाइज है लिखकर हमेशा की तरह भेजूंगी और आपको उन सबको करके चेकिंग करने के लिए मेरे पास भेजा करेंगे। धन्यवाद।